हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अमरेंद्र में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। सारे लोग खुश रहें और अच्छे से झंडा तोलन करें। बाकी बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BHEL की तरफ से जो डिटेल नोटिफिकेशन है ट्रेनी इंजीनियर और सुपरवाइजर ट्रेनी की, उसको रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट है और क्या सैलरी पैकेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनी इंजीनियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियर ट्रेनी है, इसका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट की हम बात करें तो 150 है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेट्रोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीट मैकेनिकल वालों के लिए है। टोटल 70 सीट है, जिसको कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के लिए 28, EWS 7, OBC 20, SC 10, ST 5। बाकी इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लें तो यहाँ पर 25 सीट है, जिसमें कि जनरल के लिए 10 है और बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सिविल की हम बात कर लें तो यहाँ पर सिविल के लिए भी 25 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 सीट है। केमिकल और मेट्रोलॉजी के लिए 5-5 सीट यहाँ पर वैकेंट है। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर ट्रेनी की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 250 है। बाकी यहाँ पर कौन कौन सी डिसिप्लिन एलिजिबल है तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर एलिजिबल है। जैसा कि ट्रेनी इंजीनियर में भी सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट मैकेनिकल वालों के लिए ही था, यहाँ पर सुपरवाइजर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट मैकेनिकल वालों के लिए ही है। यहाँ पर 140 यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए है, जिसको कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पर 64, EWS 14, OBC 30, SC 22 और ST की बात करें तो 10 सीट है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत ही बढ़िया है। बाकी इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट की बात करें तो 55 है। सिविल का यहाँ पर 35 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 सीट है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 250 है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 111, EWS 23, OBC 60, SC की बात करेंगे तो 39 और ST यहाँ पर 17 सीट है। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या और यहाँ पर की पॉइंट दिया हुआ है। सारे की पॉइंट को हम कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनी इंजीनियर है, ट्रेनी इंजीनियर की पोजीशन के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेट्रोलॉजी, ये इतने ब्रांच एलिजिबल हैं। तो इसमें फुल टाइम आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीटेक या BE होना चाहिए, या आपके पास अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री भी है, मास्टर्स, जैसे कि बीटेक प्लस एमटेक की हम बात कर लेते हैं। अगर 5 ईयर का बीटेक और प्लस एमटेक है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यहाँ पर एज क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो यहाँ पर दो यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, 27 साल और 29 साल। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग सिर्फ बीटेक किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर है 27 साल, और जिनके पास इंटीग्रेटेड डिग्री है जैसे कि बीटेक प्लस एमटेक जो कि 5 साल का होता है, तो उनके लिए यहाँ पर 29 साल रखा हुआ है। बाकी हम सुपरवाइजर ट्रेनी की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का क्राइटेरिया रख दिया है कि मिनिमम आपको 65% चाहिए ही चाहिए। बाकी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC और ST से, तो आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। तो 60% पर ही आपका हो जाएगा। बाकी हम एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 साल आपका एज इसमें होना चाहिए। और हम देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच जो अलाइड ब्रांचेस है वो भी एलिजिबल है। तो मैकेनिकल की हम बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग।
तो ये सारे मैकेनिकल के जो भी अलाइड ब्रांचेस हैं वो सब भी एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं कि मैकेनिकल के लिए यहाँ पर लगभग 12 जो उसका अलाइड ब्रांचेस है वो सब एलिजिबल है। बाकी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में भी आपको पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। मतलब इलेक्ट्रिकल का जो ये सब अलाइड ब्रांचेज है ये सब भी एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनी अलाइड ब्रांच विथ इलेक्ट्रिकल एज प्राइमरी सब्जेक्ट, आपका प्राइमरी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांचेस हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 8 अलाइड ब्रांच एलिजिबल है। सिविल की हम बात कर लें तो सिविल में भी आप देख सकते हैं कि इसका सिविल का 3 जो अलाइड ब्रांच है उसको एलिजिबल किया गया है। तो लगभग जितने भी ब्रांच हैं अगर उनके किसी भी अलाइड ब्रांच से अगर आपने बीई और बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की हम बात कर लें तो जैसा आपको पता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो होता है ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी 5 साल, वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कहाँ से अप्लाई करना है तो ये जो बीएचईएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ से आपको जाके अप्लाई करना है। तो देखते हैं और क्या इसका कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर है कि कैसे कैसे ये करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। जो आप देख सकते हैं कि सीबीटी होगा आपका और 1.5 1:5 का वो रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद से इसको रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेज में इसका सिलेक्शन होना है। तो आप स्टेज 1 की हम बात कर लें तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई। बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज में बस यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनी इंजीनियर है उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर सैलरी पैकेज है, 50,000 से लेके 1,60,000। और हम सुपरवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33,500 से लेके 1,20,000 तक यहाँ पर सैलरी पैकेज दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी को अप्लाई करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम फ़ी की बात कर लें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर 600 फ़ी रखा हुआ है, जिसमें कि आपका 400 प्लस जीएसटी है। प्रोसेसिंग फ़ी की हम बात कर लें तो टोटल यहाँ पर 1,072 रुपया आपका फ़ी रखा हुआ है। सारा कुछ जीएसटी, प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह, तो फ़ी थोड़ी सी हाई है, बट क्या कर सकते हैं, फॉर्म तो अप्लाई करना ही है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये जितने भी रिक्रूटमेंट होते थे पीएसयू का तो वो सारे रिक्रूटमेंट थ्रू गेट होते हैं, बट अभी में क्या है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है उन लड़कों के लिए जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, गेट क्वालिफाई नहीं किया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर लें तो ओपनिंग जो रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2025 से है, 10 बजे से ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। क्लोजिंग डेट की हम बात कर लें तो 28 फरवरी 2025 इसका क्लोजिंग डेट रखा हुआ है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 11-12 अप्रैल में आपका होना है। 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को यहाँ पर आपका डेट रखा हुआ है, एग्जामिनेशन डेट, जो कि उस समय आपका हो सकता है। ये आई थिंक टेंटेटिव डेट है। तो आप देख सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाके आप अप्लाई कीजिए। अप्लीकेशन फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं, अप्लाई तो करना ही है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। और जब इसका पोर्टल खुलेगा आपको अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जय हिंद, जय भारत।